हल्द्वानी के दुर्गा सिटी सेंटर इलाके में बुधवार शाम उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब वहां खड़ी एक कार में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते कार धू धू कर जलने लगी। हालांकि इस दौरान किसी का जान तो नहीं गई, किसी की जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पा लिया। अल्मोड़ा जिले में 2020 में जमकर शराब की तस्करी हुई। अगर पुलिस की माने तो लॉकडाउन में सबसे ज्यादा तस्करी हुई। पुलिस का कहना है कि जिले भर में शराब की तस्करी रोकने का प्रयास किया गया और 116 जगहों पर छापेमारी कर 152 तस्करों को गिरफ्तार करने के साथ ही 1.25 करोड़ रुपए कीमत की 1800 पेटी शराब पकड़ी गई। पूरे साल भर में 116 केस हमने रजिस्टर किए, जिसमें 142 लोगों की गिरफ्तारियां हुई इस केस में और लगभग 1800 पेटी, जिसकी कीमत लगभग 1.25 करोड़ के आसपास है। इतनी शराब हमने इस साल में बरामद की है। उधर डीआईजी गढ़वाल नीरू गर्ग ने कोटद्वार में हुई लूट की घटना के जल्द खुलासे की बात कही है। पौड़ी और श्रीनगर में पुलिसकर्मियों के साथ अपराध समीक्षा की बैठक के बाद उन्होंने ये बात कही। कहा वो खुद रेंज ऑफिस, हरिद्वार पुलिस और पौड़ी पुलिस टीम के साथ इस मामले को देख रही है। हरिद्वार की टीम भी इस केस में काम कर रही है साथ में, और कल मैंने जो आपके सीओ कोटद्वार हैं उनको भी इस केस में टीम को लीड करने के लिए भेज दिया है। बहुत जल्द आपको रिजल्ट मिलेगा। उधम सिंह नगर के काशीपुर से खबर है, जहां महिला दारोगा से अश्लील बातें करने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में पुलिस ने राजकीय अस्पताल के क्लर्क समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि संजीव शर्मा और उसके साथी संजय भल्ला ने महिला दारोगा को फोन पर गालियां दी, जान से मारने की धमकी दी और इसके बाद दारोगा ने थाने के आरोपियों के खिलाफ पहल की थी। महिला दारोगा जो बहुत ही अच्छा उनका बर्ताव और काम है, उनको कुछ गलत सलत शब्द बोल दिए, मारने की धमकी दी है, तो इसमें हमने 354 और बाकी धाराओं में मुकदमा किया है। ये आदमी की बैकग्राउंड भी ऐसा ही रहा है। उधर नैनीताल में बुधवार का दिन सड़क हादसों का दिन रहा। जिले के जौरासी के पास कार सड़क पर पलट गई, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। इसके साथ ही नैनीताल के आयरपाटा में एक युवक 20 फीट ऊंचाई से गिर गया, जिसकी हालत गंभीर बनी हुई है। शहर के माल रोड में भी कार ने मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार दी, जिसमें एक युवक घायल हो गया। उत्तराखंड देश का बेस्ट पर्यावरण फ्रेंडली राज्य बने, इसके लिए अब अर्बन एरिया में व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के बीच भी स्वच्छता रैंकिंग तैयार की जाएगी। प्रयोग के तौर पर देहरादून में इसकी शुरुआत होगी और फिर राज्य के सभी निकायों में इस सिस्टम को लागू कर दिया जाएगा। इसके लिए अब शहरी विकास विभाग ने जागरूकता के लिए अर्बन एरिया में कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, सरकारी ऑफिस, स्कूल, अस्पताल और होटलों की स्वच्छता रैंकिंग बनाने का ऐलान किया है। टेक्नोलॉजी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है कूड़े के निस्तारण के लिए, और विश्व में कई एडवांस कंट्रीज़ में ऐसा हो रहा है। अभी हमारी इसमें, क्योंकि भारत में इसकी जो अभी अवेलेबिलिटी कम है, कुछ कंपनियां आई हैं, हम उनके साथ टच में हैं और जल्दी इसमें हम कुछ ना कुछ आगे कर पाएंगे। देहरादून के रायपुर ब्लॉक का भैंसवाड़ गांव जल्द ही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से जुड़ जाएगा। इसके लिए मालदेवता से भैंसवाड़ गांव के बीच पड़ने वाली मसूरी फॉरेस्ट डिवीजन की करीब 8 हेक्टेयर जमीन का मामला सुलझ गया है और 783 पेड़ों को काटने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। इनमें सागौन, अमलतास, जामुन समेत कई तरह के पेड़ शामिल हैं। सभी पेड़ों को अगले साल 31 मार्च से पहले काटा जाना है। इसके बाद मालदेवता से भैंसवाड़ तक करीब 17 किलोमीटर लंबी सड़क निर्माण का रास्ता साफ हो जाएगा। 4 दिसंबर को ही इसकी जो है उत्पादन अनुज्ञा वाली जो है हमें सेल लिस्ट प्राप्त हुई है और इसमें शीघ्र ही काम लग जाएगा, क्योंकि इसकी लास्ट जो मुयाद है वो भी इन्होंने हमें शायद 31 मार्च तक की दी हुई है, तो उससे पहले हम लोग चाहते हैं कि इस काम को पूर्ण कर दिया जाए। कभी